ठीक है, अगला है फंडामेंटल ड्यूटी। किस कंट्री से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटी? हम्म। ठीक है, क्योंकि रशिया रशिया हमारा दोस्त है और दोस्त के प्रति कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। किसने रिकमेंड किया था ये? हाँ, सरदार सुरन सिंह कमेटी। इसने कितने ऐसे रिकमेंड किए थे, कितने उसने वो दिए थे अपने, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़? इसने दिए थे 8। हाँ। और पॉइंट टू बी नोटेड कि इसमें फाइनली इन्होंने कितना किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 10 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। और एक और बाद में ऐड कर दी एजुकेशन वाला। टोटल अभी कितनी हो गई है? 11। ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, यू कांट गो टू द कोर्ट कि भाई ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। और इसको किस आर्टिकल के तहत ऐड किया गया? आर्टिकल 51A पार्ट 4A। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4A ये भी आया हुआ है PYQ। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी होती हैं, पढ़ा ही होगा तुमने, कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में हमने कहीं भी उसकी बात नहीं की गई है कि हमें टैक्स पे करना ज़रूरी है ना। फंडामेंटल ड्यूटी डज नॉट टेल यू हैव टू पे टैक्सेस, बट व्हेन सरदार सिंह रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, it also included paying taxes. But when finally 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे जब लाया गया तो उसमें टैक्स पे को नहीं रखा गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सरदार सुरेंद्र सिंह कमेटी वाले में पे टैक्स करने की ये जो चीज़ है वो उसमें पहले से मौजूद थी, तो उसका आंसर हो जाएगा यस। है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और लिस्ट तो है ही, लिस्ट तो पूरी देख ही लेना। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो मुझे लगता है या फिर ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो है एक नोबल आइडियाज़ वाला। कि नोबल आइडियल्स है वैसे तो, कि हमें नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डीरेगुलेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जैसे कि सती प्रथा वगैरह है, इनको हमें ख़त्म कर देना है। ये 48A से जो लिंकेज मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या क्या है? फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है। एंड हैव कंपैशन फॉर देम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। एंड टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर वायलेंस। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये फंडामेंटल ड्यूटी में ही है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। तो हम ऐसा सोच सकते हैं एग्जाम में कि यार ये तो DPSP का पॉइंट होना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, ये हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम सेफगार्ड करें और वायलेंस ना करें। ठीक है, अगर सेफगार्ड मॉन्यूमेंट्स आता है, मॉन्यूमेंट्स, तो ये किस में आएगा? फंडामेंटल ड्यूटी में या फिर DPSP में? हेमंत? नहीं यार, मॉन्यूमेंट्स कह रहा हूँ मैं। मॉन्यूमेंट्स का अगर वर्ड आता है, मॉन्यूमेंट्स का जिक्र आता है उसमें। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स का काम है स्टेट का करना, वो DPSP में आता है। मैं थोड़ा पहले दिखाता हूँ। ये देखो, फिफ्थ दिख रहा है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट ऑफ, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस, ये DPSP में आ रहा है। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि मैं भी हुआ था, इसलिए मुझे याद रह गया हमेशा कि टू सेफगार्ड अ पब्लिक प्रॉपर्टी कम्स अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी, वेयर एज टू सेफगार्ड मॉन्यूमेंट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें वो आता है DPSP में। 11th वाला पता ही है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। और ये भी आपको हेल्प करेगा अगर वहाँ पे लेक्चरेट में हेल्प कर जाएगा, क्योंकि लेक्चरेट में एक टॉपिक ये भी रहता है, क्या नाम है, राइट टू एजुकेशन या फिर फीमेल एजुकेशन। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हमें मिल गया है कि हम पूरी बात बता सकते हैं कि इट इज़ आर फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 11th है, जो कि ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, तो एक अलग एज देगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें इसकी क्रिटिसिज्म क्यों होती है? क्योंकि इसमें कई टफ वर्ड्स डाल दिए, जैसे नोबल आइडियल्स। अब आम आदमी को तो ये समझ नहीं आएगा। और क्या है, हम्म, और इसमें कई टफ वर्ड्स हैं।
साइंटिफिक टेम्पर, इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसको पढ़ लेना है पूरी, 10 के 10 पढ़ लिए हो ना, 10 और 1 11। इसको अच्छे से पढ़ लेना, आराम आराम से पढ़ लेना, क्योंकि इसी के बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये PYQ है। अब मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, लेकिन इतना बड़ा था, ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, आई एम रिपीटिंग अगेन, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी कम्स अंडर फंडामेंटल ड्यूटी, whereas to protect monuments and places of national importance comes under the DPSP, आर्टिकल 49। और ये देखो, 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ये इसका उसके बाप का वो हो गया, बाप मतलब इसकी फैमिली कह सकता हूँ मैं। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। हाँ, क्रिटिसिज्म बता दिया, टफ वर्ड्स की वजह से है, नॉन जस्टिसिएबल है, कोई पेनल्टी की बात नहीं कही गई है इसमें, है ना, कि अगर नहीं करते हो तो भाई पेनल्टी होगी, कुछ नहीं। कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं भी फॉलो करता है तो क्या होता है, कुछ हमने इसका रिवॉर्ड सिस्टम या फिर वो नहीं रखा है ना, पेनल्टी टाइप की। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस की हुई हैं, ये क्रिटिसिज्म है, ये लोगों की तरफ से हैं, लोगों का ओपिनियन है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ड्यूटी टू वोट कहीं ऐड नहीं है इसमें। फैमिली प्लानिंग के बारे में कहीं बात नहीं कही गई है कि भाई 2 बच्चे करो, 3 बच्चे करो, या फिर कम बच्चे करो। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटी।